आइए हम बात करते हैं सलुम्बर विधानसभा प्रभारी जितेश कटारा से। सलुम्बर से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं रघुवीर सिंह जी कद्दावर नेता इस क्षेत्र से आते हैं। ऐसी क्या विकास की में कमी रह गई जो आप भारतीय ट्राइबल पार्टी से अपेक्षा करते हैं और भारतीय ट्राइबल पार्टी के द्वारा आप ये उम्मीद करते हैं? जोहार साथियों, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आज से 70 साल पुरानी जो समाज को बांटने वाली जो राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस, जैसे बहुत सारे कांग्रेस बीजेपी उसके बाद में आई है, वो तो हमारे टक्कर में ही नहीं है वैसे में। तो कांग्रेस की अगर जहाँ तक की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करा गया है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि कभी कभार वो सत्ता से उतरने ही वाले होते हैं और किसी चीज़ का सैंक्शन करना या वो निर्माण हो गया है थोड़ा बहुत तो उसका माल्यार्पण करके रेबिन काट लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ इतना ही वो किया जाता है, जुमलेबाजी वाली राजनीति की जा रही है। तो हमें ये लग रहा है, हमें ये उम्मीद है अब कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अच्छे विकल्प वाली जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी जो है हमारे सामने आई है, तो हमें कहीं ना कहीं उससे उम्मीद ये है कि वो हमारे लिए आज तक 70 साल से दबी हुई आवाज़ को बुलंद करेगी और हमारी जो आवाज़ आज तक कोई उठा नहीं पा रहा था, हमारे जो समाज के नेता थे वो नहीं उठा पा रहे थे, वो वही आवाज़ जो है बीटीपी हमारे लिए उठाएगी। ये मैं उससे उम्मीद करूंगा, आग्रह करूंगा। वैसे में रघुवीर सिंह जी बता रहे हैं कि अपने स्टेटमेंट की बीटीपी से मेरी बातचीत हो रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात बीटीपी है हम ही, तो किन से बात हो रही है आपकी, कहाँ पर कौन सी आला कमान से बात हो रही है? आला कमान पर ही हम ही लोग हैं, तो कभी हमारे सामने ऐसी बात नहीं आई और हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ पत्रिका और दैनिक भास्कर ही उन्हीं की सारी चीज़ें हैं, तो वो जब जो भी बोलेंगे वो बिना प्रूफ लिए ये चीज़ छाप देते हैं। तो मैं इसका घोर विरोध करना चाहूँगा कि पहले ये जानना चाहूँगा कि कौन सी बीटीपी, कहाँ कौन सी आला कमान है जिससे उनका सीधा कनेक्शन है, उसकी वजह से वो बता रहे हैं कि बीटीपी कांग्रेस में मिलने के लिए तैयार है, जबकि ओरिजिनल बीटीपी हम हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगा, उनसे आग्रह कर रहा हूँ। दोनों ही पार्टियाँ विकास के मुद्दों को दबाकर या एक तरह से गायब करके बात कर रही है। ऐसा क्या है कि वो जनता की मूलभूत समस्याओं पे बात न करके इधर उधर के भटकाने वाले मुद्दों पर बात कर रही है? दोनों ही पार्टी ऐसा क्यों? क्योंकि आज उन दोनों को पता चल गया है कि जनता के पास में तीसरा विकल्प जो बहुत बेहतर समझ सकती है जनता उसको और बेहतर मान सकती है कि भविष्य में उनके बच्चों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए भारतीय ट्राइबल पार्टी बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो वो ये जनता के सामने ये चीज़ बता नहीं पा रहे हैं और वैसे में सीधी सी बातें बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आज 70 साल में उन लोगों ने सिर्फ जनता के सामने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए वो है ना ये चीज़ सामने नहीं ला पा रहे हैं कि हम अब जनता को क्या बता करके, क्या बहला फुसला करके हम उनसे वोट लेंगे। तो कहीं न कहीं जनता को दिख रहा है कि उनके लिए तीसरा विकल्प के रूप में जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल पार्टी आई है वही उनके लिए सबसे बेस्ट है। बीटीपी में जो पढ़ा लिखा युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो परंपरागत पार्टियां कांग्रेस बीजेपी उनसे छिटक कर युवा बीटीपी की ओर आ रहा है? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि आज खुले दिल से कहना चाहूँगा सबसे पहले ये बात कि हम युवा जो बीटीपी की ओर क्यों गए हैं, क्योंकि आज तक जो बीजेपी और कांग्रेस ने जो युवाओं को एक ऐसी चीज़ सिखाई, एक ऐसा उनके अंदर थिंकिंग डाली कि हम आपके लिए सब कुछ कर लेंगे। उनके लिए ये बताया जाता है कि हम आपको 15 लाख का अमाउंट दे देंगे और 15 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दे देंगे। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस जब राजस्थान के अंदर सत्ता में आते ही उसने है ना हमारा 10% जो आरक्षण था वो जनरल वालों के बराबर कर दिया। तो ये चीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि युवाओं को पता लग चुका है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी है वो हम सिर्फ युवाओं को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए युवा हमारे साथ बहुत अधिक मात्रा से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन्होंने
आज तक ये बताते हैं कि आपने जो पढ़ लिख गए हो आप, और उसके बाद में आप सिर्फ चौकीदारी करो या पकोड़े तलने वाली बात बताते हैं। तो क्या हम युवा जो हैं सिर्फ पकोड़े तलने के लिए बीएड एमएड करी है हमने, या फिर हमें कोई अच्छी जॉब मिले उसके लिए करी है? तो इन लोगों ने सिर्फ ये ही गुमराह किया था इस बात को लेकर के कि हम आपको नौकरी दे देंगे, तो उन्होंने नहीं दी। और आज ये बात करते हैं कि आप पकोड़े तलो और आप चौकीदारी करो, तो हम इसके लायक नहीं है। इसलिए हम हमारे रुतबे और हमारे साहस और हमारी हिम्मत को हम जानते हैं, इसलिए बीटीपी के साथ जुड़ रहे हैं। और हमें अच्छे से पता है कि बीटीपी हमारी जो भी दबी हुई आवाज़ है उसको बुलंद करेगी, और एक दिन हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ रही है, और हमें हक अधिकार हमारे दिलाएगी। जय जोहार।